नमस्कार मित्रों, ओम लोक आश्रम में आपका स्वागत है। ओम लोक आश्रम हमने इसकी नींव रखी, वैचारिक नींव रखी, इसकी आधारशिला रखी। इसके पीछे जो उद्देश्य रहा वो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। दरअसल भारतीय सभ्यता एवं हिंदू धर्म, जिसे सनातन धर्म भी कहते हैं, ये विश्व का सबसे पुराना धर्म है और सारे विश्व को एक साथ लेकर चलने वाला धर्म है। एक ऐसा धर्म है जिसे हम संपूर्ण रूप से सत्य कह सकते हैं। बाकी सारे धर्म या पंथ जिन्हें हम कहें वो एक आंशिक रूप से ही सत्य हैं, क्योंकि वो केवल एक विशेष समुदाय के लिए निर्मित हैं, जबकि हिंदू धर्म समग्र मानव जाति के लिए बना हुआ है, विकसित हुआ है और इस कारण से ये सार्वजनीन और सार्वभौमिक है। लेकिन बहुत समय से हिंदू धर्म के अंदर बहुत सारे परिमार्जन की आवश्यकता महसूस की जा रही है और यह महसूस किया जा रहा है कि सभी हिंदू इससे जुड़ें और धर्म को उन ऊंचाइयों पर ले जाएं जहां कभी यह हुआ करता था। 2-3 बिंदु हैं हमारे, जो उद्देश्य हैं वो मैं आप सबके साथ शेयर करूंगा। हमारा पहला उद्देश्य है कि हिंदुओं को समुचित धार्मिक शिक्षा मिले। हम देखते हैं कि जैसे इस्लाम है, इस्लाम में मदरसे हैं जिनमें मुस्लिम व्यक्ति को धार्मिक शिक्षा मिलती है, चर्च है, एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट हैं जिनमें ईसाई व्यक्ति को धार्मिक शिक्षा मिलती है। लेकिन हिंदुओं के लिए ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जहां वो धर्म की शिक्षा प्राप्त कर सके। दूसरी बात, हमारा जो दूसरा उद्देश्य है वो इस चीज़ के लिए है कि धर्म के संस्थागत रूप को स्थापित करना। जैसे हम अगर क्रिश्चियन रिलीजन को देखें तो वहाँ पे एक पोप है, वेटिकन है और बहुत सारी जो चर्चेज़ हैं वो उनका एफिलिएशन पोप से होता है और वो जो एक सिस्टम है, जितनी भी डोनेशन आता है वो इस तरह से इस्तेमाल होता है कि उसका मानव कल्याण के लिए उपयोग किया जाए। मिशनरी स्कूल्स खुले हुए हैं, मिशनरी हॉस्पिटल्स खुले हुए हैं जो मानवता की सेवा का काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ भारत में हिंदू धर्म के अंदर और विदेशों में भी जहाँ हिंदू धर्म फैला हुआ है वहाँ पे लोगों के अंदर भक्ति भावना बहुत है, दान भी बहुत देते हैं। लेकिन वह दान भारत के अंदर बहुत ज़्यादा सरकार के कामों के लिए उपयोग हो जाता है। सड़क बनाने में, एयरपोर्ट बनाने में, नालियाँ बनाने में, बहुत सारे कामों में उपयोग हो जाता है। और जो व्यक्तिगत रूप से उपयोग होता है व्यक्तिगत लोगों के लिए उपयोग हो जाता है। जबकि जो हिंदू दान करता है उसका उद्देश्य होता है कि धर्म का विकास हो। तो हमारा उद्देश्य है कि राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसा बोर्ड बने, सरकार राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा बोर्ड बनाए जो समग्र मंदिरों को, धर्म को एक दिशा प्रदान करे, जिसकी अपनी चिकित्सा समिति हो, शिक्षा समिति हो, स्वास्थ्य समिति हो, योग समिति हो, धर्म प्रचार समिति हो, ज्योतिष समिति हो, इस तरह की समितियां हों। और हमारा उद्देश्य है कि भारत के हर जिला स्तर पर कम से कम एक इस तरह का भारतीय पद्धति का विद्यालय खोलना, स्कूल खोलना, जो कि स्तर में विश्व स्तरीय हो, जहाँ से पढ़कर निकलने वाले बालक उसी तरह निकलें जैसे कभी नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला से निकला करते थे। तो इस तरह का स्कूलिंग एक सिस्टम बने और अगर जो हिंदू धर्म के अंदर चढ़ावा आता है उसका ही समुचित प्रयोग कर दिया जाए तो हम ये काम कर सकते हैं। और वहाँ पे गरीब हिंदू को मुफ्त में एजुकेशन और बेस्ट एजुकेशन हम दे सकते हैं। इसी तरह से कम हर राज्य में 3-4 जो है बिल्कुल टॉप लेवल के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स होने चाहिए, जहाँ आयुर्वेदिक पद्धति हो, एलोपैथिक पद्धति हो, यूनानी हो, हर तरह की पद्धतियाँ हो, होम्योपैथिक हो, और जहाँ व्यक्ति को समुचित इलाज मिल सके। धर्म का जो मानवता की सेवा करने का काम है वो धर्म कर सके और इसके साथ ही धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाए और यह बताया जाए कि किस तरह से सनातन धर्म के अंदर जो इसकी दार्शनिक पृष्ठभूमि है, जो इसके अंदर अध्यात्म है, वो प्रत्येक मानव जाति के लिए है। और जिस तरह हम जानते हैं जो धर्म काम का कार्य है वो आत्मा को पवित्र करना होता है, आत्मा को शुद्ध करना होता है। जैसे अच्छा साबुन हम किसे कहेंगे? अच्छा साबुन वो है जो कपड़े को साफ कर दे, अगर तन को साफ कर दे, गंदे से गंदा व्यक्ति आए उसके तन को उज्जवल कर दे। इसी तरह अच्छा धर्म वो है जो व्यक्ति की अंतरात्मा को साफ कर दे। हमने देखा है कि प्राचीन काल में हिंदू धर्म ने, सनातन धर्म ने डाकू से ऋषि बना दिया, वाल्मीकि को, अंगुलीमाल को संत बना दिया। बहुत सारे ऐसे उदाहरण भरे पड़े हुए हैं जहाँ व्यक्ति गलत कामों में लगे हुए थे, धर्म ने उनको परिमार्जित करके उनकी अंतरात्मा को शुद्ध करके उनको सही रास्ते पर चलना सिखा दिया। वर्तमान में धर्म की कसौटी इसी से मानी जाएगी। अगर सनातन धर्म शक्तिशाली है, हिंदू धर्म शक्तिशाली है, तो क्या यह आतंकवाद के रास्ते पर चलने वाले लोगों को
परिमार्जित करके सात्विक व्यक्ति बना सकता है? क्या उनको परोपकारी बना सकता है? उनके अंदर सद्गुणों का विकास कर सकता है? तो धर्म का प्रचार भी बहुत आवश्यक है, सद्गुणों का प्रचार आवश्यक है। जब प्रकाश का उजाला होता है तभी अंधकार नष्ट होता है। अगर हम प्रकाश को केवल अपनी दिशा में मोड़कर रखेंगे तो ये हमारा स्वार्थपन होगा और इस विश्व यह कहता रहेगा कि आपके प्रकाश में दम नहीं है, आपके धर्म में दम नहीं है। यह समय आ गया है कि हम हिंदू धर्म को पूरे विश्व तक फैलाएं और यह दिखाएं कि किस तरह विश्व शांति केवल हिंदू धर्म के द्वारा स्थापित हो सकती है। ये हमारा दूसरा उद्देश्य है। तीसरा उद्देश्य हमारा है जो हम करने भी लग रहे हैं और काम जिन पे हमने चालू कर दिया है। महानगर में हम देखते हैं, आप लोगों ने भी विजिट की होगी, कि बहुत सारे लोग हैं जो सड़कों के किनारे सोने को मजबूर हैं। गांव से आते हैं, छोटे शहरों से आते हैं, रिक्शा चलाते हैं, मजदूरी करते हैं, सब्जी के ठेले लगाते हैं। उनके पास रहने के लिए घर नहीं है, इतना पैसा ही नहीं होता कि वो रेंट का घर अफोर्ड कर सकें, सड़कों के किनारे सोते हैं। और वहीं हमारे बहुत सारे मंदिर ऐसे हैं जो भगवान की मूर्ति अंदर है, बाकी खाली है मंदिर। उन मंदिरों में लोगों के रहने की व्यवस्था की जा सकती है, कुछ एक शेड बनवाया जा सकता है, टॉयलेट बनवाए जा सकते हैं, और हम इस पे काम कर रहे हैं। कुछ मंदिरों को गोद ले रहे हैं और यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं जो लोग सड़कों पर सो रहे हैं वो मंदिर उनके लिए एक शरण का कार्य करें। इससे लोग प्रभु के साथ जुड़ेंगे और कई लोगों में जो नशे की आदतें आ जाती हैं, बुरी आदतें आ जाती हैं, लूट खसोट हो जाती है उनके साथ, उन चीज़ों से भी दूर रह सकेंगे। तो यह भी लोगों को धर्म से जोड़ने का एक प्रयास होगा। इसके साथ हमारा अगला उद्देश्य है कि हिंदुओं के लिए एक देश बने। हम देखते हैं कि विश्व में लगभग 60 देश इस्लामिक हैं, 50-60 के आसपास इस्लामिक देश हैं, 10-12-15 क्रिश्चियन देश हैं, इवन एक यहूदी देश भी है। लेकिन 100 करोड़ की आबादी यहाँ रहती है, कोई हिंदू देश नहीं है। आज हिंदुओं के ऊपर किसी देश में अत्याचार होता है, उनको धर्म के कारण प्रताड़ित किया जाता है, निकाल छोड़ना पड़ता है, वो कहाँ जाएं? उनकी यूएन में आवाज़ उठाने वाला कोई देश नहीं है। तो एक देश ऐसा होना चाहिए जो हिंदू देश हो, और हिंदू देश ऐसा है कि जिससे किसी को घबराने की जरूरत नहीं। किंतु क्योंकि यहाँ ये ऐसा धर्म नहीं है जहाँ किसी को मारा गया हो, सुकरात की तरह किसी को जहर पीना पड़ गया हो, ईसा मसीह की तरह सूली पर चढ़ा दिया गया हो, इस तरह का कोई भी धर्म जो कि उत्पीड़न पर आधारित है वो सोच सकता है, वो विचार कर सकता है कि किसी धार्मिक देश में किसी के साथ उत्पीड़न हो सकता है। लेकिन हिंदू जो है सर्वसमावेशी संस्कृति रही है और हिंदू देश एक ऐसा देश होगा जो लोगों के लिए एक आदर्श बनेगा, जो जहाँ रामराज्य की संकल्पना होगी, साकार होगी, सभी लोग वहाँ खुशी से रहेंगे, कोई भी किसी के साथ बैर नहीं रखेगा। ऐसा धर्म पर आधारित, सत्य पर, क्षमा पर, प्रीति पर आधारित होगा। जो धर्म के लक्षण बतलाए गए हैं वो धर्म के लक्षण परिपूर्ण होंगे, ऐसा एक हिंदू राष्ट्र बने। ये हमारा चौथा उद्देश्य है। तो इन 4 उद्देश्यों के साथ ओमलोक आश्रम आगे बढ़ रहा है और यह आश्रम कुछ व्यक्ति का नहीं है, हर एक हिंदू का यह आश्रम है और इसके उद्देश्य हर एक हिंदू के उद्देश्य हैं। हमारा आपसे निवेदन है कि आप इस आश्रम से जुड़ें, किसी से जुड़ें, किसी भी संस्था से जुड़ें, लेकिन अपनी आवाज़ को मुकर करें, आपस में बातें करें। आपस में बातें नहीं कर सकते तो व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे अपनी बात कहें। क्योंकि जिन 4 लक्ष्यों की, जिन 4 उद्देश्यों की अभी हमने चर्चा की है, उन उद्देश्यों की प्राप्ति तभी हो पाएगी जब हर हिंदू इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील होगा, कोशिश करेगा, आवाज़ उठाएगा। क्योंकि जब तक बच्चा रोता नहीं है तो माँ भी दूध नहीं पिलाती। हमें जो मिलना है सरकारी तंत्र से मिलना है, और जो हमारा धर्म का सिस्टम है उस धर्म के सिस्टम में बहुत सारे वेस्टेड इंटरेस्ट घुसे हुए हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनको इस प्रचलित विधि से फायदा हो रहा है। एक नई विधि अगर लाई जाएगी तो उनके हितों को नुकसान पहुंच सकता है, तो बहुत सारे लोग विरोध भी कर सकते हैं। लेकिन हमें समझना है कि विराट हित के लिए, हिंदू धर्म के बड़े हित के लिए, विश्व के हित के लिए हमें छोटे हितों को त्यागना होगा। और यह तभी संभव है जब भारत का हर हिंदू, विश्व का हर हिंदू आवाज़ उठाए। बिल्कुल हमें एक हिंदू राष्ट्र चाहिए, हमें एक बोर्ड चाहिए जो कि जिसके अंदर समस्त हिंदुओं के जितने भी मंदिर हैं उस ट्रस्ट के अंदर आएँ, उसके अंदर आएँ, और उसकी जो भी परिसंपत्तियां हैं, उसकी जो भी आय है, उसका धर्म के लिए उपयोग किया जाए। हम मंदिरों की सामाजिक भागीदारी पर चर्चा करें, और आसपास कोई भी ऐसा मंदिर है जिसमें हम 5 लोग 10 लोग मिलकर जिसको हम गोद ले सकते हैं और उसमें गरीबों के रहने का अरेंजमेंट कर सकते हैं, तो हम खुद कर सकते हैं। क्योंकि हमारी भी, हर एक इंसान की जो समर्थ है उसकी समाज के प्रति भूमिका है, उसकी धर्म के प्रति भूमिका है। देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, ये जो संकल्पनाएं हमारे मनीषियों ने की थी, उन मनीषियों की संकल्पनाओं पर को साकार करने का हमारे पास ये एक उपक्रम है।
इन सारे उपक्रमों पर चलकर हम अपने धर्म को, अपने देश को, अपनी संस्कृति को ऊंचाई पर पहुंचा सकते हैं, भारत को फिर से विश्व गुरु बना सकते हैं। तो फिर मैं कहना चाहता हूं कि ये जो हमारा ओमलोक आश्रम है, ये हर हिंदू का आश्रम है, हर व्यक्ति का आश्रम है। और ऐसा व्यक्ति जो हिंदू नहीं है लेकिन जिसके अंदर सद्गुण है, क्षमा है, दया है, दयालुता है, जो अपने आप को भारतीय मानता है, जो अपने आप को इस विराट हिंदू संस्कृति से जुड़ा महसूस करता है, ये उसका भी आश्रम है और ये उसका भी लक्ष्य है, ये उसका भी ध्येय है। वह अपने लेवल पर जितना प्रयत्न कर सकता है, जहां भी जुड़ सकता है, जहां भी आवाज उठा सकता है, वो आवाज उसे उठाने की आवश्यकता है। तभी हम आगे बढ़ सकेंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। यही हमारा उद्देश्य है और इसी लक्ष्य की प्राप्ति की शुभकामना मैं आपको देता हूं और आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप सब हमारे साथ जुड़ेंगे और जो जहां जुड़ सकता है वो वहीं जुड़ेगा। नमस्कार। हरिओम तत्सत।